हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। सो बच्चों, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है काउंसलिंग के ऊपर IIT-JEE की, सो आज हम बात करेंगे IIT दिल्ली की। ठीक है कि IIT दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके कौन से ब्रांच में एटलीस्ट आपके कितनी रैंक होनी चाहिए, कितने मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, इससे आपको पता चलेगा लास्ट ईयर के डेटा से कि एक अमाउंट, एक लगभग आपको एक आइडिया लगेगा कि ये इतना होना चाहिए, तब आप जाके इस ब्रांच को आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो हम बात करते हैं IIT दिल्ली की। IIT दिल्ली में सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या ब्रांचेस अवेलेबल हैं। मींस आप किस ब्रांच में, जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं वो ब्रांच देख लीजिए कि क्या ये ब्रांच है। जैसे कि CS, ठीक है, CSE बहुत ही लोग बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं। अगर आप IIT दिल्ली के CSE में लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात कि बच्चों ये जो हमने डेटा लिया है वो एक जनरल स्टूडेंट का है, जनरल कैटेगरी के बच्चों का है। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं सो इसमें क्या होगी, जो रैंक होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, रैंक इस केस में आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, रैंक क्या होगी इसमें आपके बढ़ जाएगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। सो ये हमारा 2021 का डाटा है। 2022 में आप इसमें एक आइडिया रफली ले सकते हैं कि एटलीस्ट आपके पास इतनी रैंक, इतना कट ऑफ आपके पास होना चाहिए, आपके नंबर्स आने चाहिए जिससे आपको आपके मनपसंद के ब्रांच एटलीस्ट मिल जाए। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं कि CSE की बात करें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं सो बच्चों उसमें कितने तक की रैंक का होता है, 1 से लेके 100 तक की रैंक अगर आपकी होती है तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं IIT दिल्ली में। क्लियर। उसमें एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए, एवरेज मार्क्स होने चाहिए 284। ठीक है, अराउंड आपके 284 मार्क्स एवरेज होने चाहिए, जिसकी वजह से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी तरीके से बात करें, सब आपके सामने डेटा दिया हुआ है साफ साफ। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो कि अगेन एक बहुत ही अप्रोचिंग सब्जेक्ट है, कह सकते हैं ब्रांच है, स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं। सो इस रैंक में अगर आपकी 315 तक की रैंक आती है तो आप इस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, IIT दिल्ली की इस ब्रांच में जाना चाहते हैं, देन यू मस्ट हैव 553 रैंक, लाइक आपकी इतनी तक रैंक होनी चाहिए। सो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं IIT दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर एंड ऑटोमेशन में लेना चाहते हैं तो आपके सामने दिया गया है, रैंक दी गई है कि 841 रैंक तक क्या होगा, 841 आपकी रैंक तक होगी तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो यहाँ पे एवरेज मार्क्स भी लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बन पाएगी और उसमें आप कौन सी ब्रांच ले सकते हैं। क्लियर। सो अगर आपको जैसे कि 100 रैंक तक में ये क्लोज हो जाता है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की, अगर आप चाहिए इस ब्रांच को तो 100 रैंक तक का क्लोज हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये लेना है उसके लिए आपके पास 1 से 100 तक की एटलीस्ट रैंक आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आप इस ब्रांच में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरीके से हम इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स की बात करें तो अगर आपकी इतनी तक रैंक है, 1200 तक की रैंक है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1743 तक की रैंक वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए इतनी रैंक है 2311। ठीक है, एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स में 2352, एनर्जी इंजीनियरिंग में 3115 एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में 3346। ठीक है, ये आपको ब्रांच वाइज रैंक बता रहा है कि इतनी रैंक तक में आप इस पर्टिकुलर ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड ब्रांच, जो आपको ब्रांच चाहिए, देख लीजिए कि उस रैंक, अगर आपकी इतनी रैंक आती है, इतनी रैंक आई है, तो आप इस ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं IIT दिल्ली के अंदर। क्लियर। सो ये 2021 का डाटा है, इससे आप लमसम उसमें देख सकते हैं, आप अप्रोच लगा सकते हैं कि इतने तक में रैंक होनी चाहिए। ठीक है, जो इसी के आसपास में वो लाई कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग, अगेन सो इसमें कितनी रैंक दिखाई गई है, 3832 तक अगर इतनी रैंक है तो आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। मटेरियल इंजीनियरिंग में 4200 रैंक एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 4625।
क्लियर? तो कहने का मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके 4000 तक रैंक है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 4625 तक, आईटी दिल्ली में एडमिशन मतलब इसके बाद की रैंक वालों का आईटी दिल्ली में एडमिशन नहीं हो सकता। तो अगर आपके रैंक इतनी रैंक तक है, 4000 तक के लमसम अमाउंट तक की रैंक है, तो आप आईटी दिल्ली के अलग अलग जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं उसके अंदर तक में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर तक में आईटी दिल्ली में एडमिशन नहीं मिल सकता। बात क्लियर है? सो ये एक लगभग, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है, उन्हें लगता है कि हमारे इस मार्क्स पे, इस कट ऑफ पे, इस रैंक पे हमें कौन सा आईटी मिल सकता है, या आपको अपने मनपसंद के ब्रांचेस मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, तो इससे आप लगभग आइडिया आप लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि फर्स्ट नंबर पे रहे, आप देख सकते हो, मतलब यहाँ के ब्रांचेस में फर्स्ट नंबर पे जो पुट है उसमें 100 रैंक तक के, मीन्स अगर 1 से 100 तक की रैंक है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 100 रैंक तक में ये क्या होगा, यहाँ पे एडमिशन उसके ऊपर नहीं होगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसी तरीके से आप बाकी ब्रांचेस के लिए भी आइडिया लगा सकते हैं। एंड अगेन ये जो डेटा है वो जनरल वालों के लिए है, एंड बाकी जो कैटेगरी के स्टूडेंट है वो उससे इसे अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा सकते हैं। क्लियर? सो बच्चों ये था किसके बारे में, दिस इज ऑल अबाउट आईटी दिल्ली। इसी तरीके से हम जितने भी आईटीज हैं, इनफैक्ट जो सबसे टॉप मोस्ट आईटीज हैं जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि मेरे को एडमिशन मिल जाना चाहिए, लेना चाहिए, उनका मन होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके अपने वीडियो में बताते चलेंगे कि कौन से आईटी में, कौन से ब्रांचेस में कितनी रैंक तक में एडमिशन होता है। ठीक है? सो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।